हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं +1 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। सो बच्चों, एक टाइम ऐसा था जब सिर्फ ऑर्गेनिजम्स थे, उनको नाम नहीं दिया गया था कि भाई कौन बैक्टीरिया है, कौन फंजाई है, कौन प्लांट है, राइट? ऐसे कुछ नाम नहीं दिया गया था, राइट? तो सब चीज बिखरी हुई थी, है ना? सारे ऑर्गेनिजम्स आपके बिखरे हुए थे। तो फिर एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है हमारे बायो के, जिनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, कौन है बच्चों वो हमारे फादर ऑफ बायोलॉजी इज एरिस्टोटल, राइट? तो सब चीज जब बिखरी हुई पड़ी थी, तब एरिस्टोटल जी ने सोचा चलो मैं इनको क्लासिफाई करता हूं, राइट? तो सबसे पहले उन्होंने दिया था प्लांट और एनिमल, मतलब दो हिस्सों में बांट दिया था उन्होंने, प्लांट और एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांट दिया था। ठीक है, अब जो बेटा एरिस्टोटल जी है, उन्होंने ऐसा नहीं सिर्फ बायो में काम किया है, वो उस टाइम के बहुत ही महान साइंटिस्ट, ग्रेट साइंटिस्ट थे। उन्होंने अलग अलग फील्ड्स में बहुत काम कर रखा है। ठीक है, फिजिक्स में भी उन्होंने काम कर रखा है, राइट? तो उनका ब्रेन सच में बहुत अच्छा था, है ना? एंड बायो में भी उन्होंने बहुत काम किया है, एनिमल्स पे तो बहुत ही काम किया उन्होंने, इसलिए हम उनको फादर ऑफ बायोलॉजी तो बोलते ही बोलते हैं, साथ ही साथ हम उनको फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, बिकॉज उन्होंने एनिमल्स भी बहुत काम किया है। लेकिन उन्होंने कैरेक्टर्स, मतलब कुछ ही कैरेक्टर्स के लेके क्लासिफाई कर दिया था, इनिशिएट किया, फिर आगे बेटा हम देखेंगे बहुत काम हुआ है। ठीक है, सो एरिस्टोटल, ठीक है, ये है हमारे एरिस्टोटल जी, इनकी फोटो भी है इधर। सो एरिस्टोटल was the earliest to attempt a more scientific basis for classification of organisms। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को उन्होंने ट्रीज, मतलब ट्रीज भी होते हैं ना, बड़े बड़े ट्रीज हो गए, फिर श्रब्स हो गए, एंड देन छोटे ग्रास जैसे हर्ब्स में क्लासिफाई किया। और एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया। कैसे? एक तो रेड ब्लड सेल वाले, मतलब जिनके पास आरबीसी है, वो एक कैटेगरी ऑफ एनिमल्स बनाई, और बेटा जिनके पास आरबीसी नहीं है वो एक कैटेगरी बनाई, मतलब विदाउट रेड ब्लड सेल्स, राइट? तो बेसिकली एनिमल्स को उन्होंने आरबीसी है और रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स नहीं है। ठीक है, तो जिनके पास रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स है वो कौन कौन है? लाइक मैमल्स, लिजर्ड्स, बर्ड्स, फिशेस। ठीक है, अब उन्होंने जिनके पास आरबीसी नहीं है उनको भी दो हिस्सों में डिवाइड किया कि उनकी बॉडी हार्ड है एंड बॉडी सॉफ्ट है। तो जिनकी हार्ड बॉडी है उनमें लाइक एग्जाम्पल इंसेक्ट्स देख सकते हैं हम, और जिनके सॉफ्ट बॉडी लाइक शेल, तो शेलफिश, और शेल नहीं है तो जेलीफिश। लाइक दिस उन्होंने क्लासिफाई किया है। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ही कैरेक्टर्स देखे थे एंड देन उन्होंने ये डिवाइड किया। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं कि एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया बच्चों। ठीक है, इसके बाद जैसे यहाँ लिख देती हूँ मैं, नेचुरल सिस्टम आया। नेचुरल सिस्टम में क्या हुआ बेटा कि थोड़े मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ज्यादा देखे गए। तो आप सिर्फ याद कर लीजिए कि नेचुरल सिस्टम किसने दिया था। तो नेचुरल सिस्टम देने वाले हैं बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर। जब देखो, अब आप बोलेंगे आर्टिफिशियल नेचुरल क्या होता है? आर्टिफिशियल मतलब ऐसा होता है जब कुछ ही कैरेक्टर्स देखे जाते हैं फॉर क्लासिफिकेशन, और नेचुरल वो सिस्टम है जहां पे बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर्स देखे जाते हैं फॉर क्लासिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया इतना? तो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि सबसे पहले जो काम किया था, जिसने जिम्मा उठाया था क्लासिफिकेशन करने का, दैट इज एरिस्टोटल। याद रखना आप। ठीक है, और उनका प्लांट का बेसिस था मतलब ये ट्रीज, हर्ब, श्रब्स एंड एनिमल्स का था कि आरबीसी है और आरबीसी नहीं है। ठीक है, ओके। देन है आपका टू किंगडम इसके बाद, एंड टू
टू किंगडम किसने दिया था? देखो सोचो, दो शब्द से किसे बहुत प्रेम है? कार्लस लीनियस, है ना। बाइनॉमियल नोमेनक्लेचर भी हमारा कार्लस लीनियस ने दिया ना, साइंटिफिक नेम्स। टू किंगडम भी देने वाले और कोई नहीं है, टू किंगडम देने वाले भी कौन है? कार्लस लीनियस। बच्चों याद करो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। याद भी करिए, नोट डाउन भी करिए अपनी नोटबुक में। टू किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस। ये उनकी फोटो है, ठीक है। इन्होंने इनका भी जो सिस्टम है बस वो आर्टिफिशियल ही है ना। एंड वो जो दो किंगडम है वो प्लांटे और एनिमेलिया, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म उन्होंने प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। प्लांटे और एनिमेलिया में डिवाइड कर दिया था, फाइन, ओके। इसके बाद आया थ्री किंगडम, ठीक है। इसके बाद आया थ्री किंगडम। बट क्या रीजन है कि थ्री किंगडम लाने की जरूरत पड़ी? तो ड्रॉबैक्स देख लेते हैं पहले कि ड्रॉबैक्स ऑफ टू किंगडम क्लासिफिकेशन क्या रहा। ओके तो देखो, जैसे प्रोकैरियोट्स है, प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म में आते हैं आपके बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। और फिर यूकैरियोट्स जैसे कि फंजाई, मोजेस, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, इनको प्लांट के अंदर रख दिया था। मतलब बैक्टीरिया भी जो है वो प्लांट में रख दिया गया था, किसके द्वारा? कार्लस लीनियस के द्वारा, ठीक है। कार्लस लीनियस ने क्या किया बेटा? बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया को भी प्लांट्स में ही डाल दिया था, ठीक है। तो किस हिसाब से डाला था इन्होंने? इन्होंने सिर्फ ये कैरेक्टर लिया था कि सेल वॉल है या नहीं है। तो जिनके पास भी इनको सेल वॉल मिला, जिनके पास भी इनको सेल वॉल मिला, उन्होंने क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म को प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। जिनके पास भी सेल वॉल मिला, उन्होंने क्या किया? उसे प्लांट की कैटेगरी में डाल दिया। पर दे आर वाइडली डिफर्ड इन अदर फीचर, ऑफ कोर्स। अब देखो, प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों हैं एंड दोनों के पास सेल वॉल है, तो उनको प्लांट में डाल दिया, फाइन। बट ये सही नहीं है ना। अब जैसे यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन सेम ग्रुप, जैसे कि क्लेमाइडियोमोनास, स्पाइरोगायरा वर प्लेस्ड अंडर algae. Okay, and it did not differentiate between heterotrophic fungi and autotrophic green plants. Fungi have chitinous cell wall while green plants have cellulosic cell wall. मतलब फंजाई को भी प्लांट के अंदर डाल दिया, ठीक है। फंजाई के पास भी सेल वॉल होती है, फंजाई की सेल वॉल काइटिन की बनी होती है, एंड हमारी प्लांट्स की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। तो क्योंकि सेल वॉल है तो इसलिए उन्होंने एक ही कैटेगरी में डाल दिया, ठीक है। फिर आया बेटा आपका थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। टू किंगडम के ड्रॉबैक्स थे ना, तो टू किंगडम्स की ड्रॉबैक्स की वजह से क्या आया बेटा हमारा? थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। इट वाज गिवन बाय हैकल, ठीक है बेटा। थ्री किंगडम किसने दिया था? थ्री किंगडम दिया था हैकल ने। अब कौन है ये थ्री किंगडम, ठीक है? ये थ्री किंगडम आखिर है कौन? तो बेसिकली आपका प्लांट्स तो है ही है, फिर एनिमल्स भी है ही है। जो नया ऐड कर दिया गया वो कौन था? जो नया ऐड कर दिया गया वो था प्रोटिस्टा, ठीक है। प्रोटिस्टा एक न्यू कैटेगरी जो है वो बना दी गई, प्रोटिस्टा एक न्यू कैटेगरी बना दी गई। तो थ्री किंगडम वाज गिवन बाय हैकल, जिसमें प्लांट्स है आपके, एनिमल्स है, एंड कौन है बेटा? एंड प्रोटिस्टा, ठीक है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय हैकल, ओके। फिर आता है बेटा आपका फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय कॉपलैंड। इसमें वही बेटा प्लांट्स है ही है, फिर एनिमल्स भी है ही है, फिर जो थ्री किंगडम में हैकल ने ऐड किया था प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा भी है, और जो हमारी नई फोर्थ कैटेगरी बनी दैट इज मोनेरा। जो हमारी फोर्थ नई कैटेगरी बनी दैट इज मोनेरा, ठीक है। तो अभी लर्न कर लेते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन इनिशिएट किया दैट वाज हमारे एरिस्टोटल जी, ठीक है। देन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर, ठीक है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय बेंथम एंड हुकर। देन दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन कार्लस लीनियस ने। ये वही कार्लस लीनियस है जिन्होंने बायनॉमियल नोमेनक्लेचर दिया था। ये वही कार्लस लीनियस है जिन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ
टेक्सोनॉमी, राइट? कार्लस लिनियस इज आवर फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, ठीक है? देन आया थ्री किंगडम, दैट वाज गिवन बाय हैकेल। तो यहाँ पे प्लांट है, एनिमल है, साथ ही एक नया किंगडम आ गया, प्रोटिस्टा, ठीक है? प्लांट है, एनिमल है, एक नया किंगडम आ गया बेटा, प्रोटिस्टा, ठीक है? फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आया फोर किंगडम, वो दिया कॉपलेंट ने। यहाँ पे भी प्लांट है, एनिमल है, देन प्रोटिस्टा है, नया ऐड हो गया, दैट इज मोनेरा। फिर इसके बाद आया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, ठीक है? फाइव किंगडम किसने दिया था बेटा? फाइव किंगडम देने वाले कौन है? फाइव किंगडम देने वाले हैं आर.एच. विटेकर, ठीक है? फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। कौन है वो पांच? प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा। एक जो नया ऐड हो गया, जो प्लस हो गया, दैट इज फंजाई, ठीक है? क्योंकि देखो प्लांट के पास सेल वॉल है, फंजाई के पास भी है, लेकिन फंजाई का सेल वॉल जो है वो काइटिन का बना हुआ है, वो सेपरेट हो गया, तो इसलिए इन्होंने फाइव किंगडम कर दिया। जो हम फॉलो करते हैं बच्चा लोग, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। क्योंकि इसके आगे भी एक आ गया है, दैट इज सिक्स किंगडम गिवन बाय कार्ल वूज, लेकिन अभी भी हम जो फॉलो करते हैं वो हम आर.एच. विटेकर जो कि फॉलो करते हैं, दैट इज फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बच्चों आपका नीट में ये क्वेश्चन बन सकता है कि हु हैज गिवन फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन? तो बेटा इट इज आर.एच. विटेकर। हम डिटेल में करने वाले हैं फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है? अभी सिर्फ ये याद करिए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर। फाइन, नोट डाउन हो गया इतना सब कुछ? ओके, सो अब चलते हैं टुवर्ड्स सिक्स किंगडम। तो सिक्स किंगडम वाज गिवन बाय कार्ल वूज। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन को हम थ्री डोमेन भी बोलते हैं, ठीक है? थ्री डोमेन क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। देखो, जो आपका किंगडम मोनेरा है, जो आपका किंगडम मोनेरा है, ये बहुत ही बड़ा है, ठीक है? इसमें एक्चुअली आपके एंशिएंट बैक्टीरिया भी है, एंशिएंट बैक्टीरिया भी है, और मॉडर्न बैक्टीरिया या यू बैक्टीरिया बोलते हैं हम, वो भी है, ठीक है? तो कार्ल लूज ने क्या किया, इन्होंने मोनेरा को ही दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एंड दैट इज आपका आर्की बैक्टीरिया, एंशिएंट बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। तो बेसिकली तीन डोमेन बन गए हमारे पास। क्या बन गए? तीन डोमेन। तो जो डोमेन वन है, डोमेन वन में आता है आपका आर्किया, जिसमें आएगा आपका आर्की बैक्टीरिया। डोमेन टू है किसका? हमारा बैक्टीरिया का। और डोमेन थ्री है किसका? यूकैरियोटा, यूकैरिया में सारे आते हैं आपके, जैसे कि प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांट्स एंड देन एनिमल्स, ठीक है? तो क्योंकि यहाँ पे 6 हो गई ना, जैसे एंशिएंट बैक्टीरिया को भी हमने अलग कर दिया, एंशिएंट बैक्टीरिया को हमने क्या किया? अलग कर दिया। तो ये बेसिकली 6 किंगडम्स बन गए, या 3 डोमेन क्लासिफिकेशन जो है वो बन गया, ठीक है? आ गई इतनी बात समझ में? इजी। तो दिस इज आपका क्लासिफिकेशन सिस्टम, है ना? तो क्लासिफिकेशन किया तो इससे क्या हो गया? हमें कैटेगरीज मिल गई। एंड कैटेगरीज कैसे बनाई हमने? ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स, कि उनके पास क्या फीचर्स है, ठीक है? उनका सेल वॉल है तो किसका बना हुआ है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ठीक है? उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वो कैसे खाना ऑब्टेन करते हैं, या फिर हाउ दे प्रिपेयर देयर फूड, ठीक है? वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया गया है, ठीक है? आपको सिंपली सिर्फ ये याद रखना है कि 2, 3, 4, 5, 6 किंगडम किसने दिया था, और जो सबसे ज्यादा आपको डिटेल में करना है दैट इज जस्ट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ओके, थैंक यू।